बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान एक न्यू टॉपिक एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हमारा बजट सीरीज़ 2024 के बारे में जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। तो ऑनवर्ड हम आपको बजट के बारे में बताते रहेंगे। तो बजट बेसिकली अनाउंस होने वाला है, तो इसमें नए टैक्सेस भी लगने वाले हैं। ये वॉइस ऑफ अमेरिका का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू का, उनने भी बताया है। बाकी ये IMF डिमांड टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइकली टू गो अप, जो आपकी रियल स्टेट सेक्टर है उसमें भी प्राइसेस टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़ात हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और सेल टैक्स जो है 18 से बढ़ा के 19% किया जाने वाला है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या क्या होने वाला है वो साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। तो इसमें जो लिखा है कि जो पाकिस्तान का बजट खसारा है, आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स में इजाफे के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। 2400 अरब रुपए का खसारा है बेसिकली, उसको कवर नहीं किया जा रहा, तो उसके लिए टैक्सेस वगैरह बढ़ाए जाएंगे और उस खसारे को कम किया जाएगा और उसको कवर किया जाएगा। तो ये जो नए टैक्सेस लगने के जो चांसेस हैं वो ये हैं कि वो जो सेक्टर्स अभी तक इससे बचे हुए हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगाने की पूरी भरपूर तैयारी की जाएगी और उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जाएंगे। जैसे कि शादी हॉल्स का बिल 2 लाख रुपए से ज़ायद होने की सूरत में 25% 25% मैरिज हॉल टैक्स भी लेने की तजावीज़ ज़ेर गौर है। शहरी इलाकों में 450 गज से ज़ायद की प्रॉपर्टी फरोख्त करने पर नॉन फाइलर को 10.5% टैक्स अदा करना होगा। ये 450 गज जो 450 स्क्वायर फीट जो एक प्लाट है, ये सबसे छोटा प्लाट होता है। मतलब हमारे इस्लामाबाद में यहाँ पे 25-40 जो है वो तकरीबन इसी के राउंड अबाउट बनता है। ये 4.5 मरले का कोई बनता है। तो इसके ऊपर भी नॉन फाइलर को 10.5% टैक्स अदा करना होगा। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में एडवांस टैक्स की नफाज की तजवीज़ सामने आई है, जिसके तहत गाड़ी की मालियत पर 10% नया टैक्स लग सकता है। तो ये भी पहले टैक्स नहीं था, तो ये भी आ सकता है। गाड़ी की मालियत के ऊपर 10% एडवांस टैक्स लग सकता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें एसेट में थी, पहले एसेट पे टैक्स नहीं होता था, अब जो है इन्होंने एसेट्स के ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि एसेट्स तभी होते हैं जब आपकी आमदनी हो। तो इन्होंने अब ये टैक्सेस वगैरह बढ़ाने शुरू कर दिए। तो हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि वो अपने मौसूलात बढ़ाए और कर्ज़ों पर इन्हिसार कम करे। तो बेसिकली होना तो ये चाहिए था कि इंडस्ट्री हो, बिज़नेस हो, इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, तो उसके ज़रिए से रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा हो, तो तब ये सारी चीज़ें हो तो वो। बट लेकिन ये अभी हुकूमत की पॉलिसी सामने आई है कि जो कि बड़ी हैरान कुन है कि टैक्सेस जो हैं उसके ज़रिए से ये सारी चीज़ें कवर की जाएँ, तो ये टैक्सेस कवर नहीं होंगे और ये महंगाई का तूफ़ान आएगा और जो कि आम लोगों की अप्रोच से कई गुना आगे निकल जाएगा। तो बेसिकली ये हुकूमत को चैलेंजेस हैं इनको। अब ये IMF ने एक टास्क दिया है कि जिन सेक्टर्स में आपके टैक्सेस वगैरह पहले नहीं लगे हुए थे तो उनको भी अब टैक्सेस लगाएं, तो बजट का जो खसारा है उसको इस सूरत में पूरा किया जाए। तो इस सूरत में हाल में IMF की शराइत को पूरा करने के लिए और अपनी जो इनकी एक किस्त है उसको रिलीज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाएंगी। फर्दर इसमें ये भी कहा गया है कि कानून साजी और पार्लियामेंट से किए गए इक़दाम की मंजूरी से भी जोड़ा गया है। इन इक़दाम में तवानाई, पेंशन, सरकारी कारोबारी इदारों में इस्लाहात की नफाज, बिजली गैस के नर्ख, पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन टैक्स के नफाज और टैक्स से मुतल्लिक़ इस्लाहात शामिल है। ये नए टैक्सेस आ रहे हैं। इस तरह हुकूमत ने तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए अपने मनसूबे और हिकमत अमली मालियाती इदारे को आगाह किया है। तो सोलर पैनल्स जो हैं उनके ऊपर भी अब मामलात आ रहे हैं
کہ ان کے اوپر بھی جو نیٹ میٹرنگ کا کنسیپٹ ہے اس کو چینج کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی ہم ایک علیحدہ ٹاپکس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے. تو وہ بھی اس بجٹ میں ان کو بھی بہت بڑا مسئلہ ہونے والا ہے. جو سیلری پرسن ہے ان کو بھی ہونے والا ہے. تو مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے. بیسیکلی یہ بار بار لکھا جا رہا ہے کہ جو خسارہ ہے وہ 24 ارب روپے کا ہے, اس سے بھی تجاوز کر چکا ہے. تو پہلے 7 ماہ میں اس میں 325 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری صورتحال ہے. حکومت کو IMF کے مطالبے پر پاکستان کے بجٹ خسارے اور آمدن بڑھانے کے لیے ٹیکس میں اضافے کے لیے مختلف اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں. مطلب ریونیو نہیں بڑھایا جا رہا, انڈسٹری نہیں بڑھائی جا رہی ٹیکسز کے ذریعے سے. دیکھیں آلریڈی لوگوں کے پاس بائنگ پاور ختم ہو چکی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو ٹیکسز بڑھانے سے ان کی تو اور بھی کمر ٹوٹ جائے گی. ان کے پاس تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہوگی کہ وہ اس کو پے کر لیں. تو یہ اب ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں, مجبور ہے IMF سے. لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے. باقی یہ IMF یہ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جو اموویبل پراپرٹی ہے اس کے اوپر لائکلی ٹو گو اپ, ان کے اوپر بھی ٹیکسز وغیرہ لگائے جائیں. سوری. تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. اس میں ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گے کہ کس طریقے سے جو IMF اموویبل پراپرٹی ہے اس میں ٹیکسز نان فائلر کے اوپر کس طریقے سے بڑھا رہی ہے, ایون 35% تک انکریز کرنے جا رہی ہے. تو اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے. تو آپ کو اگر کوئی چیز پوچھنی ہو تو کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, ہم سے واٹس ایپ پن نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. مزید اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, سبسکرائب کریں, لائک کریں. تھینکس فار واچنگ. اسٹے ٹون. آپ ہمیں بتاتے رہیں, ہم مزید اس ٹاپکس کو بڑھاتے رہیں گے اور ان کے اوپر ویڈیوز بناتے رہیں گے جس طریقے سے آپ کی ڈیمانڈ ہوگی. تو اللہ حافظ, خوش رہیں.